महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। शिव जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन माता पार्वती के साथ विवाह किया था। पौराणिक कथा के अनुसार तप के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब पार्वती जी को भगवान शिव से शिव विवाह के पूर्व एक परीक्षा का सामना करना पड़ा था। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया तो उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्त ऋषियों ने शिव जी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती से शिव जी से विवाह न करने के लिए कहा, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। इस पर स्वयं भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर महादेव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्धान किया। कुछ क्षणों बाद ही एक मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ लिया और बालक मदद के लिए पुकारने लगा, बचाओ बचाओ कोई बचाओ। ये तो किसी बालक के पुकारने की आवाज है। लगता है कोई बालक संकट में है। आवाज तो नदी की दिशा से आ रही है। बालक की पुकार सुनकर पार्वती जी नदी किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इस बीच बालक ने माता पार्वती को देखकर कहा, मेरी न माँ है न पिता न ही कोई मित्र है। हे माता मेरी रक्षा करो। हे ग्राह, इस बालक को छोड़ दे। दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। अगर तुम मुझे अपने तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल दे दोगी तो मैं इस बालक को छोड़ दूंगा। ठीक है, मुझे स्वीकार है, पर तुम इस बालक को छोड़ दो। अपने तप का फलदान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गए। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और बोले, देवी पार्वती, मैं तो तुम्हें मनोवांछित फल दे चुका हूँ, तुम अब क्यों तप कर रही हो? प्रभु, नदी पर एक मगरमच्छ एक बालक के प्राण ले रहा था। बदले में उसने मुझसे मेरे तप का फल मांगा। मैं तो आपको पाने के लिए दोबारा तप कर सकती हूँ, पर मैं अपने सामने किसी बालक के प्राण कैसे खोने दे सकती थी? उस बालक के प्राण बचाने के लिए मैंने अपने तप का फल उस ग्राह को दे दिया। देवी पार्वती, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई हो। वास्तव में मगरमच्छ और बालक दोनों मेरी ही माया का प्रभाव थे। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ये लीला रचाई। अनेकों रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य, अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं निर्विकार। भगवान भोलेनाथ की बातों को सुनकर देवी पार्वती मुस्कुराने लगी। इसके पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह तय हो गया। विवाह की बात तय होने के पश्चात अब शादी की तैयारी जोरों पर शुरू हो गई। शिव की बारात पार्वती के द्वार पहुंचनी थी, लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता ये थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने भूत प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है। सभी शिवगणों ने शिव जी को भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। जब ये अनोखी बारात पार्वती के द्वार पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए। वहाँ खड़ी महिलाएं भी डरकर भाग गईं। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में देवी पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। परिस्थिति बिगड़ती देख पार्वती जी ने शिव से प्रार्थना की कि वो उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आए।
शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। भगवान शिव को दैवीय जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से सजाया गया। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव को दूल्हे के रूप में तैयार किया। उसके पश्चात उनके रूप को देखकर सभी बाराती हैरान रह गए। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में पहुंचे, पार्वती की मां रानी मैनावती और राजा हिमवान ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती और भोले बाबा ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और धूमधाम से ये विवाह संपन्न हुआ। हिमालय पर्वत पर बहुत ही सुंदर साज सज्जा हो रही थी। आखिर इतनी खुशी का माहौल जो था। सेनापति, आज हमारी पत्नी पार्वती की सगाई है। सबको कह दो, कोई भी कसर नहीं रहनी चाहिए। महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। सारे प्रबंध मेरी ही निगरानी में पूर्ण हो रहे हैं। अरे आप चिंता क्यों करते हैं? सब कुछ ठीक से हो जाएगा। और महादेव को तो आप जानते ही हो, उनका चरित्र कितना भोला भाला है। उनमें तो जरा सा भी अहंकार नहीं है। देखना, हमारी पार्वती उनके साथ बहुत खुश रहेगी। मैं जानता हूँ महाराज, महादेव का स्वभाव बहुत ही निर्मल है, पर माता पिता के मन को तो तभी तसल्ली मिलती है जब सारे कार्य भली भांति पूर्ण होते हैं। मैं आपके मन की दुविधा समझ सकती हूँ। अच्छा, मैं देख कर आती हूँ कि पार्वती तैयार हुई या नहीं। विजया, हमारी पार्वती श्रृंगार करके और भी रूपवती लग रही है। जया, वैसे देखा जाए तो ये रूप मैं जानती हूँ इतना निखर कर क्यों आया है। विजया, मुझे भी पता है। अब तो पार्वती भी मंद मंद मुस्कुरा रही है। विजया, मुझे भी पता है। अब तो पार्वती मंद मंद मुस्कुरा भी रही है। सच तो ये है कि पार्वती भोलेनाथ के आने का इंतजार कर रही है। जया, विजया, तुम दोनों ने पार्वती को तैयार कर दिया। सचमुच मेरी पुत्री आज बहुत सुंदर लग रही है, किसी की नजर न लगे। माँ, देखिए ना, ये जया और विजया मुझे कब से छेड़ रही है। अरे आज तो इन दोनों को तुम्हारे साथ हंसी ठिठोली की छूट मैं भी दे रही थी। फिर तुम विवाह के बाद अपने ससुराल चली जाओगी, तो ये दोनों भी तो तुम्हें बहुत याद करेंगी। माँ, इन दोनों ने फैसला कर लिया है, ये दोनों विवाह के पश्चात भी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। और क्या, भला हम अपनी सखी को अकेला कैसे छोड़ देंगे? पार्वती तो हमारी आत्मा है महारानी। और फिर पार्वती अपनी दोनों सखियों जया और विजया को गले से लगा लेती। तभी राजा हिमवान कक्ष में आ जाते हैं। पुत्री पार्वती, आज हम बहुत खुश हैं। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आज तुम्हारी सगाई का शुभ कार्यक्रम होने जा रहा है। इस आयोजन में पूरा ब्रह्मांड सम्मिलित होगा। राजा, महाराजा, ब्राह्मण, पंडित, आचार्य, पुरोहित, ऋषि, मुनि, समक्ष देवी देवता इस सगाई समारोह में तुम्हें और महादेव को अपना आशीर्वाद प्रदान करने आ चुके हैं। जया, विजया, तुम दोनों अपनी सखी पार्वती के पास ही रहना। हम अतिथियों के स्वागत के लिए जा रहे हैं। राजा हिमवान और रानी मैनावती अतिथियों के स्वागत के लिए चले जाते हैं। उधर कैलाश पर्वत पर भी भगवान शिव के सगाई समारोह में आने के लिए तैयारियां चल रही थी। नंदी, क्या बात है? ये भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंद्रस, श्रृंगी, भृगिरिटी, शैल, गोंकार, घंटाकर, जय और विजय आदि सभी गण कहाँ हैं? प्रभु, वो सब आपके सगाई समारोह में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो लीजिए, आ गए सब। प्रभु, ये क्या बात हुई? आज आपकी सगाई है और आप अभी तक तैयार नहीं हुए। मैं भी प्रभु को इतनी देर से यही समझा रहा हूँ कि सगाई में जाने के लिए देर हो रही है। प्रभु तैयार हो जाते। नारायण नारायण। वैसे भोलेनाथ का ये रूप भी बहुत ही मनमोहक है। देवी पार्वती ने तो भोलेनाथ को इसी रूप में पसंद किया है।
प्रणाम देवर्षि राज। आइए, आपका स्वागत है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भली भांति जानता हूँ, यदि मैं इस रूप के सिवा किसी और रूप में गया तो ये पार्वती को स्वीकार न होगा। तो देर किस बात की है प्रभु, चलिए सगाई समारोह के लिए प्रस्थान करते हैं। और फिर भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ सगाई के लिए कैलाश से हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। उनके साथ मेहमानों की सूची में देवर्षि नारद, समस्त गण, गंधर्व, यक्ष, देवता, दैत्य, पिशाच, नाग नागिन और समस्त पशु पक्षी आदि शामिल थे। भगवान शंकर राजा हिमवान के महल में पहुँचते हैं। भगवान शंकर और सभी अतिथि गणों का राजा हिमवान और रानी मैना धूमधाम से स्वागत करते हैं। सभी देवी देवता भगवान भोलेनाथ को बधाई देते हैं। कुछ देर बाद माँ पार्वती अपनी सखियों के साथ महल में प्रवेश करती हैं। देवी सरस्वती, आज पार्वती और भोलेनाथ की सगाई का उत्सव नैनों को अद्भुत सी चांदनी प्रदान कर रहा है। आपने ठीक कहा देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और भगवान भोलेनाथ एक साथ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती एक दूसरे के सामने खड़े थे। महादेव, आज मुझे सचमुच ये एहसास होने लगा है कि अब आपको पति रूप में पाने की मेरी परसों की तपस्या का फल मुझे प्राप्त होने वाला है। देवी पार्वती, मैं भी तो आपके बिना अधूरा हूँ, और फिर आपको पत्नी रूप में पाना मेरे जीवन का आधार है। अभी भगवान शंकर और माता पार्वती आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे कि तभी राजपुरोहित कहते हैं, अब आप दोनों एक दूसरे की अनामिका उंगली में ये मुद्रिका पहनाइए। ये लो पुत्री, महादेव के हाथों में मुद्रिका पहनाओ। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती एक दूसरे को मुद्रिका पहनाते हैं। उसी पल वहाँ खड़े समस्त अतिथिगण भगवान शंकर और माँ पार्वती के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हुए भगवान शंकर और माँ पार्वती के सगाई समारोह से मानो पूरी सृष्टि का वातावरण ही प्रफुल्लित हो गया। सब अतिथिगण भगवान शंकर और माँ पार्वती को सगाई की बधाई देने लगे। आप दोनों कुछ ही दिनों में दाम्पत्य सूत्र में बंध जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। देवी पार्वती तैयार रहना, भोलेनाथ लेकर जल्दी आकर जल्दी ही आएंगे। आप सही कह रहे हैं स्वामी, आप सही आ जाने से कैलाश की शोभा आ जाने से कैलाश की शोभा दुगनी और हमें एक प्यारी सी सखी मिल जाएगी और हमें विवाह में ही प्यारी सी सखी मिल जाएगी। देवी सरस्वती मिलने उससे पहले पार्वती की मेहंदी की रात सरस्वती आपको और देवी लक्ष्मी को पहले लगाने तो आना है। अब आप दोनों आप और देवी लक्ष्मी को रौनक लगाने तो आना है। हम जरूर आएंगे। पार्वती अपनी बहन से बिल्कुल महारानी मैनावती, वैसे भी बहुत समय हो गया। जरूर आएंगे सरस्वती, आपकी मधुर आवाज में कोई गीत सुनो महारानी मैनावती। और इसी तरह खुशी के वातावरण में सभी सरस्वती वार्तालाप आपकी मधुर आवाज में कोई ये कुछ और इसी तरह खुशी के वातावरण में सभी सरस्वती वार्तालाप में व्यस्त थे। भेंट स्वरूप स्वीकार महादेव, ये उपहार में आप मुझे पूरी सृष्टि साथ आए अतिथि गणों के और कुछ नहीं स्वरूप स्वीकार कीजिए। आपके जैसा पार्वती के घर में मुझ में जाकर सृष्टि गर्भ से ऊंचा हो गया और कुछ नहीं। भगवान शिव और माँ पार्वती का सगाई समारोह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। सभी अतिथिगण भगवान शिव और माँ पार्वती का सगाई समारोह लोग बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाता है। सभी अतिथिगण खुशी खुशी भगवान शिव के साथ अपने अपने लोग को वापस लौट जाते हैं।